हेलो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी जो है आवंटित हो चुके हैं, यानी कि आपको ज़िले आवंटन हो चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये है कि सारे ज़िलों का यहाँ पर डिटेल में दिया है, हर ज़िले में कौन से एड्रेस पर जाकर आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और जो पूरा स्केड्यूल है, समय सारणी है, वो हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका दरभंगा का दिया है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका समस्तीपुर का है। ठीक है, ये आपका पटना का है। इसी तरीके से ये आपका अरवल का दिया है। नेक्स्ट हम देखें तो ये आपका अररिया का दिया है। तो ये काफ़ी सारे हैं, लगभग मैं आपको बताती हूँ अभी डिटेल में। ये आपके 22 से लेकर 25 ज़िले यहाँ पर आपके आवंटित हो चुके हैं और आपकी लिस्ट जो है इनकी जारी हो चुकी है। आज ये लिस्ट जारी हुई है और कल से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो हम सभी ज़िलों का देखेंगे कि कौन कौन सी डेट पर आपका डीवी होना है और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कहाँ जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे पटना मिला है, हमें पटना में कहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, दरभंगा में कहाँ जाकर करवाना है। तो इस तरीके से 25 अप्रॉक्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो एड्रेस हैं वो आ चुके हैं और साथ में स्केड्यूल भी जारी हो चुका है कि कितने बजे आपको पहुंचना है और किस डेट में किस किस का यहाँ पर डीवी होना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है वो आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, तो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वहाँ से देख लिया होगा। तो अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कहाँ जाके करवाना है डीवी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी का देखेंगे। 25 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर दरभंगा का दिया है। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को दरभंगा मिला है वो देख लीजिए, उनके लिए डिटेल में दिया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही बताऊँगी। पटना द्वारा आयोजित द्वितीय अध्यापक परीक्षा 2023 में चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन +2 ML एकेडमी उच्चतर विद्यालय लहेरिया सराय दरभंगा, ये एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्वाह्न 11 बजे से निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा डीवी। याद रखिएगा, ये एड्रेस है और पूर्वाह्न 11 बजे से जाना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समय सारणी है, दिनांक 25, यानी कि जो 25 तारीख को उनका था जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ना, 1 2 5 9 10 11 12 बीपीएससी टीआरई 1 का, ये वाला है। बट टीआरई 2 के यहाँ से स्टार्ट है 26 तारीख से। तो दरभंगा में इस एड्रेस में आपका देखिए 26/12/2023 को कक्षा 6 से 8 का डीवी होना है सभी विषयों का। 27 को होना है 9 और 10 वालों का सभी विषयों का डीवी एंड 28 को होना है 11 12 का सारे सब्जेक्ट्स का डीवी एंड 1 to 5 में 30 को होना है सभी सब्जेक्ट्स का डीवी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। काउंसलिंग केंद्र पर अभिभावक की उपस्थिति अवांछनीय है, ये ध्यान रखिएगा। आपको जाना है वहाँ पर, डीवी आपका होना है सिर्फ। अब आप कहेंगे 11 12 और 1 to 5 का तो रिजल्ट आया ही नहीं है, तो रिजल्ट आपका आज या फिर कल में आ जाएगा, 11 12 का भी और 1 to 5 का भी। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है अतुल प्रसाद जी ने। तो ये आपका डिटेल है दरभंगा का, इस एड्रेस पर आप लोग आराम से पहुँच जाइएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समस्तीपुर का है ये डिटेल। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ना, मैंने सभी का ये जो PDF आप देख पा रहे होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर जा कर के आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट का आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन से एड्रेस पर जाना है, कितने बजे जाना है और कौन कौन सी क्लास का वहाँ पर डीवी होना है। तो देखिए नेक्स्ट हम समस्तीपुर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में द्वितीय चरण यानी कि टीआरई 2 के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रथम चरण के पूरक परीक्षाफल से अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में निर्धारित किया गया है। ठीक है, समस्तीपुर कॉलेज है जो समस्तीपुर में, वहाँ पर जाकर आपको डीवी करवाना है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय सारणी के अनुसार पहुँच जाएं। काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी ना करें एवं किसी प्रकार की आपाधापी नहीं करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी काउंसलिंग यहाँ पर होनी है और ये आपका स्केड्यूल है। यहाँ आप देख सकते हैं 25 को वही जो पूरक रिजल्ट आपका निकला था बीपीएससी टीआरई 1 का, उनका काउंसलिंग है।
सभी विषयों का, और TRE 2 का आपका 26 से है। तो यहाँ समस्तीपुर में देखिए 26 को 6 to 8 का सभी विषयों का DV होगा, 27 को 9-10 का DV होगा सभी विषयों का, एंड 28 दिसंबर को आपका 11-12 का सभी विषयों का DV हो जाएगा, एंड 30 दिसंबर को 1 to 5 का सभी विषयों का यहाँ पर DV हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल है आपकी समस्तीपुर की। और देखिए यहाँ पर जो दिया है ना अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का जो आप देख रहे हैं वही चीज़ें दी हैं सेम, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं कि DV के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, वो डिटेल यहाँ पर दी है। और ये डिटेल मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की है। आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं जो भी वीडियो से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये आपका समस्तीपुर का हो गया। तो जिन भी स्टूडेंट को समस्तीपुर मिला है वो जो यहाँ जा कर के अपना DV करवा लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम पटना का देखें तो देखिए पटना में यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा संचालित प्रथम चरण का पूरक परीक्षाफल अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु, ओके, ये पूरक रिजल्ट की इन्होंने बात करी है 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, यानी कि आज की डेट में TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उनका भी बचा हुआ था काउंसलिंग, तो वो आज हो चुका है। 1 to 5 का, 9-10 का एंड 11-12 का सभी विषयों का, एंड काउंसलिंग का स्थल इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ओके, ये इनसे रिलेटेड है जो TRE 1 का था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अरवल का। अरवल में देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का है ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होती है ना तो वहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं ये, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो अरवल का हम देख लेते हैं, अरवल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं, जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स मैं वही पढ़ के आपको बताऊँगी। देखिए दिनांक 25/12/2023 से सफल या अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का कार्य कराया जाना है। इस कार्य हेतु अरवल जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र अरवल को काउंसलिंग स्थल के रूप में चयनित किया है। आप देख लीजिए आपकी काउंसलिंग कहाँ पर होनी है, आपकी काउंसलिंग होनी है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र अरवल। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, एंड काउंसलिंग कार्य के सफल, सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु 5 टेबल का निर्धारण करते हुए निम्न पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। यानी कि यहाँ पर उनकी लिस्ट दी हुई है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिस डिस्ट्रिक्ट में जिन पदाधिकारियों को आपका DV लेना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 25 से वहाँ पर स्टार्ट है, एंड एड्रेस यहाँ दिया है, यहाँ पर जाके आपको अपना काउंसलिंग कराना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका अररिया का आता है। अररिया की डिटेल देख लीजिए जिनका भी अररिया में पड़ा है काउंसलिंग यानी कि DV। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हैं। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं कि 25 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का सत्यापन अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, निवास, BTET, CTET इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ किया जाएगा। वही जो DV के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उनके बारे में बोला है। एंड यहाँ पर बोला है कि आपको वाटरमार्क सहित सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये हमने पहले ही देख लिया है, आपको पता ही होगा। इस हेतु जिला में 2 केंद्रों पर सत्यापन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए कौन सी जगह है ये है आपका अररिया। अररिया में 2 जगह पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। पहला तो है आपका जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC में, एंड दूसरा है उच्च विद्यालय अररिया में। तो ये 2 जगह आपके डिसाइड हुए जहाँ पर आपका DV होना है अररिया के अंदर। इन दोनों केंद्रों पर 10-10 कंप्यूटर, प्रिंटर अधिष्ठापित होंगे। दोनों सत्यापन केंद्रों पर इंटरनेट, बिजली, पंखा आदि की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो वहाँ पर पदाधिकारी होंगे, उन्हें ये सब अरेंजमेंट करना होगा। एंड यहाँ पर पदाधिकारियों की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कि ये रहेंगे यहाँ पर। तो आपके काम का जो है मैंने आपको बता दिया है। 25 से यहाँ पर आपके वही DV स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ये 2 जगह हैं जहाँ पर आपको DV के लिए जाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका बांका का। ठीक है, अब जिन भी स्टूडेंट्स को बांका मिला है वो ध्यान से देखिए। आपको बताया है कि दिनांक 23/12/2023 द्वारा दिनांक 25 से, यहाँ पर भी वही है कि 25 दिसंबर से द्वितीय चरण के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का परिणाम यहाँ पर हो चुका है। और 25 से DRCC, यहाँ पर आप एड्रेस देख लीजिए, DRCC प्रशाल बांका काउंसलिंग निर्धारित की गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगी। एंड
अतएव काउंसलिंग हेतु निम्नांकित कर्मी एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति DRCC बांका 9 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होंगे। देखिए आपको कब पहुंचना है मैं आपको बता दूं, 9:30 में। ये पदाधिकारियों के लिए कि 9 में पहुंच जाएंगे। आपका जो DV है ना, चाहे कहीं पर भी हो, आप 9:30 पे ज़रूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि 9:30 पे पहुंचना है। ये अतुल प्रसाद जी ने एक नोटिस में बोला था, तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाकी जो आप ये देख रहे हैं ये पदाधिकारियों की लिस्ट है, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको मैंने एड्रेस बता दिया है और 25 से काउंसलिंग है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गया का। जिन स्टूडेंट्स का गया है आपका DV, वो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर भी वही लिखा है कि आपकी काउंसलिंग 25 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल दी है, चलिए देख लेते हैं। 26 को आपका 6 to 8 का सभी विषयों का हो जाएगा। 27 दिसंबर को 9-10 का सभी विषयों का, 29 एंड 30 वही डेट हैं आपकी, सभी विषयों का हो जाएगा। एंड यहाँ पर एड्रेस जो है यहाँ पर दिया गया, देखिए निर्धारित काउंसलिंग स्थल। अब ये क्लियरली नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लियर दिख पा रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ लिखा है +2 उच्च विद्यालय चंदौली गया, ये कुछ एड्रेस है फ्रेंड्स। इस स्थल पर आपको जाना है, जो यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैं इसको बाद में चेक करके आपको क्लियरली बता दूंगी कि आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। ये गया के लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेतिया। बेतिया जिनको मिला है वो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें दी हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें वही हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही देखते हैं। अध्यापकों की काउंसलिंग की कार्रवाई दिनांक 25 से पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जानी है। इसके अंतर्गत उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और उनकी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन तथा प्राण जनरेशन का कार्य किया जाना है। उक्त सभी कार्य जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC, आप देख पा रहे होंगे, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC चेक पोस्ट ITI बेतिया, यहाँ पर आपका होना है। और जो स्केड्यूल है वो भी देख लीजिए, एड्रेस आपको पता चल गया, स्केड्यूल देख लीजिए, वही 25 को आज हो चुका है, जो पूरक रिजल्ट वाले थे TRE 1 के। और आपका देखिए TRE 2 का 26 को 6 to 8 का सभी विषयों का हो जाएगा, 27 को 9-10 का सभी विषयों का होगा, 28 को 11-12 का सभी विषयों का, एंड 30 दिसंबर को 1 to 5 का सभी विषयों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आप डिटेल देख रहे हैं ये पदाधिकारियों की लिस्ट है, वो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नालंदा। नालंदा जिन स्टूडेंट्स को मिला है देख लीजिए, यहाँ पर भी 25 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, वही लिखा है। 25 को आपका वही जो पूरक रिजल्ट TRE 1 का था वो काउंसलिंग होना है। एंड आपका देखिए 26, 27, 28 एंड 30। 26 को 6 to 8 का, 27 को 9-10 का, 28 को 11-12 का एंड 30 को 1 to 5 का सभी विषयों का यहाँ पर DV हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो 26 को DV होना है वो मैथ्स वालों का होगा या SST का होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी विषयों का है, ठीक है फ्रेंड्स, सभी विषयों का है एक ही दिन 6 to 8 का। इस तरीके से ये सभी मैंने आपको बता दिए। एंड यस, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है ना, नालंदा में कहाँ जाना है आपको काउंसलिंग के लिए, आप देख पा रहे होंगे नालंदा कॉलेजिएट स्कूल गढ़पर बिहार शरीफ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर होना है आपका, आप सभी का काउंसलिंग। इस एड्रेस पर जाकर आपने काउंसलिंग करवानी है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे सीवान। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहेंगी फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एंड यस, ये सभी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है, आप वहाँ जाकर खुद भी रीड कर पाएंगे। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वही है सीवान जिला के अंतर्गत DRCC सीवान मालवीय चौक, ये देख लीजिए DRCC सीवान मालवीय चौक में आपका DV होना है। 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा और काउंसलिंग के लिए आप लोग पहुँच जाइएगा। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एंड ये जो लिस्ट है ये पदाधिकारियों की है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने एड्रेस बता दिया आपको और टाइमिंग बता दी, आप लोग उस टाइम पर पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट है खगड़िया का। देखिए जिन स्टूडेंट्स को खगड़िया मिला है वो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगी। देखते हैं अभ्यर्थियों का JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया में, ये है आपका एड्रेस। अभ्यर्थियों का JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया में दिनांक 25 से काउंसलिंग हो जाएगी। ये चीज़ लिखी है, आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है आपकी, तो ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको जाना है।
एंड टाइमिंग वही है, 9:30 पे आप सभी जगह पहुंच जाइएगा। एंड ये सारी चीज़ें ये पदाधिकारियों के लिए हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं कैमूर का। कैमूर भभुआ जिनको मिला है वो देख लीजिए। आपके लिए है कि इस हेतु जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र कैमूर में, एड्रेस आप देख सकते हैं, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र कैमूर में दिनांक 25 से टेबुलवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति निम्नवत की जाती है। तो ये है आपका कैमूर का और ये सारी पदाधिकारियों की लिस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रोहतास सासाराम में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चलिए देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग करने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक दिनांक इतना इतना, ठीक है। देखिए दिनांक 25 से लगातार अगले आदेश तक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC मोकर रोहतास का स्थल निर्धारित है। एड्रेस देख लीजिए, DRCC मोकर रोहतास का स्थल निर्धारित है। उक्त स्थल पर विद्यालय अध्यापकों के काउंसलिंग एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए निम्नांकित दिशा निर्देश एवं समय सारणी इस प्रकार है। यहाँ पर ये स्केड्यूल भी दिया है, वही है। 26 को 6 to 8 का हो जाएगा सभी विषयों का काउंसलिंग, 27 को 9, 10 का सभी विषयों का, 28 को 11, 12 का हो जाएगा सभी विषयों का, एंड 30 को 1 to 5 का सभी विषयों का DV हो जाएगा। एंड यहाँ पर एड्रेस फिर से आपको दिया है कि कौन से एड्रेस पर है। एड्रेस है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC मोकर रोहतास, ठीक है। एंड समय यहाँ पर दिया है, कहीं कहीं पर अलग जगह टाइम अलग भी दिया है फ्रेंड्स, 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उनसे रिलेटेड दिया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अब हम देखते हैं बेगूसराय का। ये बेगूसराय का यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग कार्य हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिनांक 25 से उनके नाम के सामने अंकित काउंटर को आवंटित करते हुए, ओके 25 से आपकी काउंसलिंग हो जानी है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दी है। एंड एड्रेस इसका देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित द्वितीय चरण TRE 2 एवं प्रथम चरण TRE 1 के पूरक परीक्षाफल अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्य जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बेगूसराय में, ठीक है, इस जगह में आपका होना है DRCC में। तो बेगूसराय वाले यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कटिहार, ठीक है। कटिहार जिनको मिला है वो देख लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ दी है कि 25 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड आगे पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त विषयक विभागीय आदेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ठीक है, हम सीधा एड्रेस देख लेते हैं कि आपको कहाँ पर जाके करवाना है। काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण दिनांक 25 से DRCC भवन कटिहार में किया जाएगा, ठीक है। DRCC भवन कटिहार में आपको जाना है, वहाँ आपका DV स्टार्ट है। 25 को सभी जगह जो आपका TRE 1 के बचे हुए थे ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनके आए थे, उनका DV होना है। एंड 26 से आप लोगों के DV स्टार्ट है, ठीक है, ये सभी जगह है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो ये एड्रेस है कटिहार वाले, वहाँ जाकर अपना DV करवा लेंगे। नेक्स्ट है आपका शेखपुरा। शेखपुरा वाले देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के साथ प्राण जनरेशन एवं HRMS संबंधी कार्य दिनांक 25 से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC शेखपुरा में स्टार्ट है, यहाँ पर होगा, जिसकी समय सारणी निम्न प्रकार है। वही आपका जो स्केड्यूल है टाइम का दिया है। 26 को आपका 6 to 8 का सभी विषयों का DV होगा, 27 को 9, 10 का सभी विषयों का, 28 को 11, 12 सभी विषयों का, एंड 30 को 1 to 5 सभी विषयों का DV हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो डिटेल है ये पदाधिकारियों की है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट मधेपुरा का। देखिए काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ। वैसे तो बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है आपके DV के लिए अभी आप वही जानिए। तो मधेपुरा का है, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए द्वितीय चरण विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु BPSC में चयनित अभ्यर्थियों का DRCC मधेपुरा में काउंसलिंग हेतु स्थल चयन से संबंधित सूचना NIC के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में, ठीक है। तो यही है, यहाँ जाकर आपको अपना DV करवा लेना है। देखिए उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में द्वितीय चरण विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु BPSC में चयनित अभ्यर्थियों का DRCC मधेपुरा में काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के लिए वो स्थल आपका चयन किया गया है, ये इन्होंने लिखा है। तो DRCC मधेपुरा में जाकर आप अपना DV करवा लीजिएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट है आपका मोतिहारी का। मोतिहारी में देखिए यहाँ पर ऊपर तो देखिए सभी में सेम चीज़ें लिखी हैं इतनी, ठीक है, कि 25 से 30 तक आपका निर्धारित किया गया है काउंसलिंग। और यहाँ पर देखिए विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग कार्य का संपादन डायट छतौनी मोतिहारी में निर्धारित किया जाता है, ठीक है, डायट छतौनी मोतिहारी में। और काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर स्केड्यूल इन्होंने कुछ अलग तरीके से दिया है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है मोतिहारी में। चलिए एक बार देख लेते हैं। 26 को 6 to 8 का संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी और गणित एवं विज्ञान यानी कि सभी विषयों का हो जाना है। ऐसे ही 27 को आपका आप देख पा रहे होंगे, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स। देखिए 26 को 6 to 8 का संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का होना है। 27 को 6 to 8 का गणित और विज्ञान का, और साथ में संगीत, अरबी और संस्कृत का होना है, ठीक है। 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया इधर। एंड 28 को होना है आपका 6 to 8 का हिंदी का, एंड साथ में 9th 10th का हिंदी, ललित कला, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, नृत्य, शारीरिक शिक्षा का ये होना है, ठीक है। और उसके बाद 29 को देखिए, 29 को 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान होना है, और 11 12th का रसायन शास्त्र, गणित और भौतिक शास्त्र होना है। उसके बाद लास्ट में 30 दिसंबर को 11 12th का शेष बचे हुए विषय, देखिए रसायन शास्त्र, गणित और भौतिक शास्त्र तो हो गया आपका 29 को 11 12th का, और इससे अदर जो बचे 11 12th में वो सभी होंगे आपके 30 को, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मोतिहारी में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दिया है, उसी एड्रेस पर जाकर आपने अपना डीवी करवा लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका किशनगंज का। चलिए किशनगंज का हम देख लेते हैं। ओके, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्रमाण पत्र, दस्तावेज आपने सारे ले जाने हैं सेल्फ अटेस्ट करके और वाटरमार्क वाले डाउनलोड करके। +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में दिनांक 25 से समय सारणी एवं काउंटर निर्धारित करने हेतु क्रमशः कार्यालय आदेश दिनांक, ठीक है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, यहाँ पर जाकर आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, ध्यान रखिएगा। किशनगंज जिला में योगदान हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के अत्यधिक संख्या एवं प्राण आवंटित कार्य को देखते हुए, ओके, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी स्केड्यूल आपका जारी करा हुआ है। यहाँ भी कुछ चेंजेस हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं टेलीग्राम पर सब मैंने शेयर किए हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, क्योंकि हर जगह स्केड्यूल यहाँ पर अब अलग देखने को मिल रहा है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया मोतिहारी का। देखिए 26 को 6 to 8 का गणित विज्ञान इनका होगा केवल पुरुष अभ्यर्थियों का, ओके। यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग डेट पर होना है फ्रेंड्स। ये आपका किशनगंज का है, ठीक है। तो देख लीजिए किशनगंज वाले मेल फीमेल सबका अलग अलग दिन है। 26 को है 6 to 8 का गणित और विज्ञान का मेल कैंडिडेट्स का, 27 को 6 to 8 गणित विज्ञान का फीमेल कैंडिडेट का, 28 को 6 to 8 अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स मेल फीमेल, 29 को 9th 10th का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला, फारसी सभी विषयों का, सभी मेल फीमेल सभी का। 30 को है 9 10th का, यह सब्जेक्ट देखिए इन सभी का होगा। 31 को है आपका 11 12th का, इन सभी सब्जेक्ट्स का। और 1 तारीख को, ये जनवरी में गया है, आप देख पा रहे होंगे जनवरी में गया है ये 11 12th का इन सारे सब्जेक्ट्स का। एंड 2 जनवरी 2 जनवरी को भी यहाँ पर है आपका डीवी 11 12th का इन सभी सब्जेक्ट्स का। 3 जनवरी को है 1 to 5 का इन सब्जेक्ट्स का। एंड 4 जनवरी को है बचे हुए जितने भी होंगे, ऊपर जितने भी दिए हैं इससे अलग जितने भी बचे होंगे आपके, उनका 4 जनवरी को डीवी होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज है, आप सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हैं। किशनगंज में आपका थोड़ा चेंज है, जनवरी 4 तारीख तक आपका डीवी यहाँ पर गया है और मेल फीमेल का अलग होना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैशाली का। वैशाली में आप देख पा रहे होंगे अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग GA इंटर विद्यालय SDO रोड हाजीपुर में आपका काउंसलिंग होना है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं, आप लोग उपस्थित हो जाइएगा, बस ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। और बचा है आपका जमुई का। तो जमुई में कहाँ पर है ये देख लीजिए, 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड DRCC केंद्र धधौर सिकंदरा में आपका काउंसलिंग होगा, तो इस एड्रेस पर आप लोग पहुँच जाइएगा, वहाँ आपकी काउंसलिंग हो जाएगी।
एंड ये सभी पदाधिकारियों के लिए है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका जमुई का। एक और बचता है आपका मुजफ्फरपुर का फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर का देख लेंगे। ये है मुजफ्फरपुर में, देखिए जिनको भी मिला है इस कार्यालय के ज्ञापांक दिनांक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु निर्गत सूचना में निम्नांकित काउंटर पर पूर्व के डेटा के अतिरिक्त निम्न संशोधन किया जाता है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं फ्रेंड्स, आपकी स्केड्यूल में देख पा रहे होंगे, हर जगह पर अलग अलग स्केड्यूल जारी किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 27 तारीख को 9-10 का सामाजिक विज्ञान, संगीत, नृत्य और ललित कला है। एंड 27 को ही आपका संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला, ये 9-10 का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी 26 से लेकर के 28 लगातार, ठीक है। 6 to 8 11-12 का होने वाला है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिए हैं। 6 to 8 में गणित और विज्ञान का होना है और 11-12 में इतिहास का होना है। ऐसे ही वर्ग 6 से 8, 11-12, 26 से लेकर 28 तक होंगे लगातार। 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान का, 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान का, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में आप देख पा रहे होंगे वर्ग 6 से 8 और 11 से 12, 26 से लेकर 28 तक लगातार 6 से 8 का गणित और विज्ञान का होगा और 11-12 का कंप्यूटर विज्ञान का होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको दे दी है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करके ज़रूर बता दूंगी। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और क्वेरी है ना तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स करना मुझे ईजी लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि मैम इस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाकर काउंसलिंग करवाएं, इसीलिए मैंने ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया है जो ये जानना चाह रहे थे। और टेलीग्राम पर मैंने उनके कहने के बाद ये सारे PDF वहाँ शेयर भी कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। एंड जिनका भी DV है फ्रेंड्स, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए एंड देन स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। एंड जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, टेलीग्राम पर आप अपनी मुझे फ़ोटो भी भेज सकते हैं जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर हम मिल करके थोड़ा सा वहाँ पर बताएंगे कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। एंड वहाँ देख करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि DV क्लियर करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना वो भी एक एग्ज़ाम की तरह है, क्योंकि पिछली बार TRE 1 में 10,000 स्टूडेंट्स DV में बाहर हो गए थे। आप सभी के लिए मैं प्रे करूँगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजीली हो जाए, कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं DV में बाहर ना हो, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।